बच्चों, स्वागत है बंसल आईआईटी के इस प्लेटफॉर्म पे। हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हमने 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं इंटीग्रल के, जिसमें हमने 2025 के सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के इंटीग्रल के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और ओवर भी कर दिए थे। ठीक है, अब हम बेसिकली ये बुक जो आप देख रहे हैं, ठीक है, एमटीजी की जो बुक आती है, इसमें सीबीएसई के 10 ईयर के सॉल्व पीवाईक्यूज होते हैं। तो इसके अंदर से हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, और ट्राई नहीं, डेफिनेटली हम इसको ओवर करेंगे, ख़त्म करेंगे, सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा अपने चैनल के ऊपर। ये बुक डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस बुक को आप डेफिनेटली परचेज कीजिएगा। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया है तो सीबीएसई के पीवाईक्यू आप इससे अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये बुक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए, और इसके हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपका डाउट है तो आप इसके अंदर देख लीजिए कौन सा मेरे पास लेटेस्ट एडिशन है। तो आप इसका अगर क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे तो मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर कर दूंगा वहाँ पे वीडियो में, या जैसे भी पर्सनली आपको जैसे भी होगा मैं डेफिनेटली इसका आंसर आपको करूंगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल चैप्टर का। देख सकते हैं 2025 लिखा है। लेट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, देखिएगा हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें गिवन है एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4/x³ प्लस 5। और क्या गिवन है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो हमें एफ ऑफ एक्स बताना है कि हमारा फंक्शन क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा हमने बेसिक डेफिनेशन इसमें काम में आने वाले इंटीग्रेशन की। इन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रल। यही पढ़ा हमने, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रल। और इंटीग्रल की रिवर्स प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे वही हम करने वाले हैं। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेट बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा एफ डैश एक्स डी एक्स, और यहाँ से देखिएगा ये इंटीग्रेशन होगा पूरे का। तो देखिएगा ये मिला 3x² प्लस 2x माइनस 4/x³ प्लस 5 dx। ओके, अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ये क्या मिलेगा, एफ एक्स, और यहाँ से देखिएगा 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, और 2 टाइम x का x²/2। यहाँ पे -4, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x⁻³ dx, और 5 का इंटीग्रेशन 5x, और इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। एफ एक्स इक्वल्स टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिलेगा x³ प्लस 3x², और यहाँ से 4, ये मिलेगा x⁻³ प्लस 1, और ये मिलेगा -3 प्लस 1 प्लस 5x प्लस c। तो यहाँ से देखिएगा एफ ऑफ x इक्वल्स टू x³ प्लस 3x²। यहाँ से देखिएगा नीचे -2 बचता है, और -2 देखिएगा ये बचता है -2, -2 से -4 2 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 2 टाइम x⁻² प्लस 5x प्लस c। अब देखिएगा हमें क्या बोला गया है, गिवन एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 यानी x की जगह 1 पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1³ प्लस 3 टाइम 1² प्लस 2 टाइम 1⁻² प्लस 5 इंटू 1 प्लस c। और एफ ऑफ 1 में क्या दिया है, 0। तो ये मिला 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस c। तो यहाँ से इसका मतलब c इक्वल्स टू कितना हुआ, इसका सम 5 एंड 2 7 7 3 10 10 और 1 11, तो -11। तो इसको हम क्या इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एफ ऑफ x इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस x⁻² माइनस को मैंने लिख दिया 2/x² प्लस 5x माइनस 11। देखिएगा आंसर मैच कर लीजिए, हमारा x³ प्लस 3x², क्या हमारा ऑप्शन बी आ रहा है, डेफिनेटली हमारा ऑप्शन बी आ रहा है, जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है, ओके। सो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हम देखिए आई इक्वल्स टू मान लेते हैं, लेट आई इक्वल्स टू कोस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स dx। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, कोस 2x का फॉर्मूला होता है कौन सा, कोस 2x इज कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और हमने ये बहुत बार पढ़ा है ये फॉर्मूला इंटीग्रल स्टार्ट होने के बाद में। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ये मिला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये मिला साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू अलग अलग कर दीजिए, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन ये मिला यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से देखिएगा ये मिला साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, और ये dx। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू देखिएगा, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 1/sin स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/cos स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, और ये dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आई कोसेक स्क्वायर एक्स का यहाँ से आइडिया लगाइए, देखिए सब में माइनस कोट और एक्स, एक में सिर्फ प्लस का कोट एक्स दिया है, बट बेसिकली आपको पता होगा कोसेक का क्या होगा, माइनस का कोट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ हमारा, ऑप्शन बी हमारा ट्रू हुआ, ऑप्शन बी हमारा ट्रू हो गया। आगे चलते हैं, टाइम नहीं लगने वाला, एमसीक्यूज में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा सेम क्वेश्चन, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बस उसी का यूज करना है यहाँ पे भी। ठीक है, देखिएगा क्या गिवन है, हमें गिवन है d/dx fx इज इक्वल टू log x, और हमें fx की वैल्यू बतानी है। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, सीधा 1/x दिखते ही, बट ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो देखिएगा क्या हम इंटीग्रेट बोथ साइड कर दें, इंटीग्रेट बोथ साइड, और किस रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, लिख सकते हैं आप विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब ये क्या मिलेगा, ddx ऑफ, या एफ डैश एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको, एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन की, और यहाँ पे हम क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं log x का, और log x के साथ ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो बाई पार्ट्स, तो फर्स्ट फिक्स log x फिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, u डॉट वी dx, तो फर्स्ट फिक्स सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो हमारा fx क्या मिला हमें, fx मिला हमें, देखिएगा 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये मिला x log x। ठीक है, यहाँ से देखिएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, और होल इंटीग्रेशन प्लस c। तो यहाँ से मिला fx इक्वल्स टू x log x, और यहाँ से क्या मिला x प्लस c, क्योंकि ये x से x कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, तो x log x माइनस, अच्छा एक स्टेप और कर लीजिए, इसमें एक स्टेप और दिया है, तो x कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या मिल जाएगा, log x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन बोलता है कि इंटीग्रेट करो, मुझे क्या दे रखा है, sec x dx अपॉन sec x माइनस 10x, sec x माइनस 10x। देखना जरा,
इसको करने का सीधा सा तरीका ये है कि मैंने sec x प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। sec x प्लस टेन एक्स से मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो ये क्या मिला, ये मिला sec x माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाई विद sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो देखिएगा ये मिला, ये अंदर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x टेन एक्स, और नीचे देखिएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है क्या, a माइनस बी मल्टीप्लाई विद a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या मिला, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिएगा क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब क्या sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 मिल जाएगा क्या, है ना। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या मिला, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec एक्स टेन एक्स और ये dx, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 हो गया। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और sec एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्या मिला हमें, ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा मिल गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मिल गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिक्स्थ क्वेश्चन है, आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से देखिएगा नीचे है साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन आई, देखिएगा क्या मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, सेपरेटली इनको कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स कोस एक्स और ये डी एक्स। ओके, अब देखिएगा क्या साइन की एक पावर कट हो जाएगी, साइन की एक पावर कट हो जाएगी, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा साइन एक्स बाई कोस एक्स, और यहाँ से कोस की एक पावर कट होगी तो ये बचेगा कोस एक्स बाई साइन एक्स, और ये बचेगा डी एक्स। ठीक है, वी से है 1 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, तो ये क्या बचा, ये बचा टेन एक्स और ये बचा कोट एक्स डी एक्स। अच्छा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, ठीक है, और कोट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी, इज इट। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन में चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस जो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, वो हम आईटीएफ में भी यूज कर रहे हैं, वो हम इंटीग्रेशन में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले 1 माइनस, देखिएगा आई हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx, साइन 2x dx, और x हमें कहाँ से कहाँ दे रखा है, x हमें π/4 से लेके π/2 में दे रखा है। ठीक है, π/4 से लेके π/2 में दे रखा है। तो देखिएगा सबसे पहले 1 माइनस साइन 2x को ऑब्जर्व करते हैं, 1 माइनस साइन 2x को ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या मिलेगा, 1 की जगह क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, और साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू क्या साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर क्यों बोला, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर क्यों नहीं बोला, एक ही बात है। बट देखिएगा तो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या ये बना, ये बना साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट
प्रॉपर्टी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मोड एक्स नॉट एक्स। ठीक है, तो हमारा जो आई है वो मिला मोड ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब इस x का यूज आएगा, x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, पाई/4 से लेके पाई/2 में। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा ग्राफिकल यूज करते हैं। देखिए, थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया होना चाहिए बस। तो क्या साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है, ठीक है, और कोस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये पॉइंट जो होता है ये होता है पाई/4, ये पॉइंट पाई/4, और यहाँ से ये वाला पॉइंट जो होता है वो होता है कौन सा, पाई/2। अब देखिएगा ये ग्राफ किसका है, साइन एक्स का, और ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है, कोस एक्स का। अब बताइए पाई/4 से पाई/2 में कोस एक्स ऊपर है या साइन एक्स ऊपर है, क्या पाई/4 से पाई/2 में साइन एक्स ऊपर है ना, यानी साइन एक्स ज्यादा बड़ा होगा किससे, कोस एक्स से। तो इसका मतलब जब साइन एक्स माइनस, यानी जब एक्स हमारा पाई/4 से पाई/2 में लाई करता है तो हमारा जो साइन एक्स है वो किससे बड़ा है, कोस एक्स से। क्यों, क्योंकि देखो साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है, कोस एक्स का ग्राफ नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब साइन एक्स बड़ा होगा किससे, कोस एक्स से, यानी साइन एक्स माइनस कोस एक्स ग्रेटर देन 0। और हमने कल पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन करते टाइम कि अगर इनपुट पॉजिटिव हो, इनपुट क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो मॉडुलस इनपुट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल के आउटपुट सेम दे देता है। तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन आई है वो हमें क्या मिल गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स। और तो यहाँ से क्या मिला हमें मिला आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी क्वेश्चन है। देखिएगा क्या दे रखा है हमें, आई इज इक्वल टू कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। तो देखिएगा बेसिकली कोस 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप बताइए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा एक में, वो क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या मैं कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या, और ये पहले से एक साइन स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या कोस 2x हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आई हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नीचे है कोस स्क्वायर एक्स dx। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से हमारा आई क्या मिलेगा, 1 कोस स्क्वायर एक्स dx, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी। सो क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9 में मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 9 में 1/x को हमने t माना था, तो माइनस 1/x² dx इक्वल टू dt, शायद लेक्चर 1 या लेक्चर 2 के अंदर हमने सॉल्व कर लिया था, तो आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 को सॉल्व कर रहे हैं। तो 10th क्वेश्चन देखिएगा, आई इक्वल्स टू क्या दिया है, e⁻³ log x मल्टीप्लाई विद यहाँ पे दिया है x⁴ प्लस 1 माइनस 1 dx। देखिएगा यहाँ से मिला i इक्वल्स टू e⁻³ log x³, और इसको मैंने लिख दिया 1/x⁴ प्लस 1 dx। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है, देखिए यहाँ पे बेस ई ही माना जाएगा क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, तो जब भी
ऐसा कुछ हो, ई रेज टू पावर log समथिंग कुछ भी हो तो वो समथिंग ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हमारा इंटीग्रेशन आई, ये मिला एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, पुट कर दीजिए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 को टी, इसका मतलब 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 4, डी टी बाई 4, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन आई किस में चेंज हो जाएगा, देखिएगा एक्स क्यूब की जगह में क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 4, और इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, तो ये मिलेगा डी टी बाई 4 अपॉन टी, 1/4 को हम बाहर लिख सकते हैं डी टी बाई टी। तो आई हमारा मिला 1/4 log मोड टी, ठीक है। डी टी बाई टी का क्या होगा, log मोड टी। अब टी की हम वैल्यू वापस से पुट कर देंगे तो ये मिलेगा log एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। आगे चलते हैं, सेम सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। देखिएगा आई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 5 log एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखिए 2023 का क्वेश्चन है, तो क्या हम इसको ऐसा लिखते हैं कि आई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर log एक्स रेज टू पावर 5 डी एक्स, और ये मिल गया एक्स रेज टू पावर 5 डी एक्स। तो यहाँ से आई इक्वल टू मिला एक्स रेज टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ से मिला 12th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स क्यूब डी एक्स दे रखा है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, एक्स क्यूब ऊपर है पावर में, एक्स स्क्वायर इधर है, तो एक्स क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो एक्स स्क्वायर के टर्म में आता है। तो बस वही हिंट लेना है और पुट कर देना है एक्स क्यूब को टी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। इट मीन्स एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3, डी टी बाई 3। तो आई इक्वल्स टू यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, देखिएगा ये और ये मिलके हमें क्या देंगे, डी टी बाई 3 देंगे। तो यहाँ से देखिए ई रेज टू पावर टी और ये डी टी बाई 3, तो 1/3 बाहर, ई रेज टू पावर टी डी टी, और ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी ही होता है, और प्लस सी, और हम आई की वैल्यू सॉरी टी की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे, और टी क्या था हमारा, एक्स ई रेज एक्स क्यूब। तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, 1/3 ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस सी। 13 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन देखिएगा 13 वाला, आई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स कोस स्क्वायर एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। जब भी इंटीग्रेशन हो इनडेफिनेट और कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो जो खराब सा फंक्शन दिखता है ना उसको टी मान लेना हमेशा, ये इसकी ट्रिक रहती है हमेशा, ठीक है। तो देखिएगा कोस स्क्वायर के अंदर एक्स ई की पावर एक्स है, तो इसको टी मान लो, क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एक्स ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिया। तो यहाँ से देखिएगा एक्स फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स, और ई रेज टू पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो ये मिला ये, ठीक है। अब देखिए जरा, क्या ये पूरा का पूरा हमारा dt में काउंट हो गया, ठीक है। तो आई हमारा क्या मिला, ये मिला dt अपॉन कोस स्क्वायर टी विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी dt, और सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, 10t प्लस सी, और अब हम 10 की टी की वैल्यू रख देंगे 10 एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। तो आज हमने 13 क्वेश्चन किए, 1 to 13, ठीक है। और हाँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, कुछ एक एमसीक्यूज थे, कुछ एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे, ठीक है, और कुछ एक शॉर्ट आंसर टाइप थे, ठीक है।
अभी हम 13 पे स्टॉप करते हैं, 14 से आगे के क्वेश्चन अब कल करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।